कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राम। सब जानत प्रभु का प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा क्या कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहू, जहि करुणा कर कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल सहिता साहिब रघुराजू। बहुबर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे श्री प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान एवं सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र तथा उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरत गाई, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ के जी के गुणों की कथा कहता हूँ। इसी विचार से बाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पीपल कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कब पुंगव नामा, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार सबको बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बन्नौ तिन केरे, पुरहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करहु पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के
गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहै जे होई हैं आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। ओ प्रसन्न देव बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। अब सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सरि सब सम कहित होई। राम सुकीरत भनित भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। कीर्त कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुबल सोई मोरे, सियहि सियनि सुहावन टाट बटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सरल कपित कीरत बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराय, रूप जो सुन करहि बखान। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोन होई बिनु विमल मति, मोहि मति अबल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुन पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करके जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुन सुरुचि लकी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मय। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी कर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंदहु चार्यु वेद, भय बारिद मोहित सरिस। जिनहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी की निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती है। बंदहु बिद पद रेणु, भय सागर जहि कीन जस। संत सुदास सिधेनु, प्रगटे खल बिस बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने उभव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह ग्रह चरण, बंद करहु कर जोरी।
होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम दाम नारायणं। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम की जय हो।